क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपका नाम ही आपकी किस्मत खोल सकता है? एक ऐसा नाम जिसे आप हर दिन सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि यही नाम आपकी पूरी वाइब्रेशन को नियंत्रित करता है? क्योंकि नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, यह आपकी आत्मा की सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है। और जब यही नाम सॉल्ट और वाटर के साथ जुड़ता है तो यह ब्रह्मांड तक एक नया संदेश भेजता है। सॉल्ट, जो दिखने में साधारण है, हर संस्कृति में इसे शुद्धता और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। वहीं वाटर जीवन की स्मृति है। विज्ञान कहता है कि पानी सिर्फ बहता नहीं, वह मेमोरी होल्ड करता है। हर शब्द, हर भावना, हर इरादा, पानी उसे अपने अंदर सहेज लेता है। और जब इन दोनों तत्वों के साथ आपका नाम जुड़ता है तो यह एक ऐसा एनर्जी पोर्टल बना देता है जो आपकी किस्मत की दिशा बदल देता है। यह कोई टोना टोटका नहीं, यह प्योर एनर्जी लॉ है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जिस पर आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी शक्ति बहती है। और जब आपका ध्यान आपके नाम, आपके इरादे और आपकी भावना पर होता है तब पूरी सृष्टि उस दिशा में हरकत में आ जाती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक पारदर्शी ग्लास बाउल रखा है। आप उसमें सादा वाटर भरते हैं, साफ, शांत, निर्मल। फिर एक छोटी सी चुटकी रोक सॉल्ट डालते हैं। जैसे ही नमक घुलता है, पानी में हल्की चमक फैलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस पारदर्शी द्रव में कोई दिव्य प्रकाश उतर आया हो। अब आप एक सफेद कागज उठाते हैं और उस पर लिखते हैं अपना पूरा नाम। आपका नाम, जो आपकी पहचान है, आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी है। और उसी नाम के नीचे आप 3 वाक्य लिखते हैं: 10 करोड़ की समृद्धि, नई नौकरी या पदोन्नति और मेरा नया घर। बस यही वह क्षण है जब यूनिवर्स से आपकी बातचीत शुरू होती है। क्योंकि नाम एक ऑर्डिनरी साउंड नहीं, यह एक वाइब्रेशनल सिग्नेचर है। हर अक्षर में एक तरंग छिपी है और जब वह तरंग सॉल्ट आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स से टकराती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह रीसेट होती है। अब धीरे धीरे अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि उस पानी में आपके नाम के अक्षर धीरे धीरे चमकने लगे हैं। हर अक्षर जैसे आपके अंदर की एक नई ऊर्जा जगा रहा है। आपका नाम अब केवल शब्द नहीं रहा, यह एक सिग्नल है जो यूनिवर्स को भेजा जा रहा है। धीरे धीरे उस पानी से एक हल्की सुनहरी ऑरा उठने लगती है। आप महसूस करते हैं कि जैसे वह रोशनी आपके चारों ओर घूम रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह आपकी वाइब्रेशन का बदलता हुआ स्तर है। यही वह पल है जहां से आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू होती है। अब ध्यान दीजिए, आपके नाम की वाइब्रेशन, सॉल्ट की क्लेंजिंग पावर और वाटर की मेमोरी, ये तीनों मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया कमांड दे रहे हैं। एक कमांड जो कहती है, आई एम रेडी टू रिसीव वेल्थ। यही वह लाइन है जो आपकी एनर्जी को स्कैरसिटी से अबंडेंस की ओर मोड़ देती है। आपका सबकॉन्शियस अब पुराने पैटर्न्स छोड़ने लगा है। वे बिलीफ्स जो आपको रोकते थे, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे पास अवसर नहीं, अब वे धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं। उनकी जगह एक नया बिलीफ जन्म ले रहा है, मैं पैसा के लिए एक चुंबक हूं। आई एम अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एफर्टलेसली। यह प्रोसेस इतनी शांत, इतनी सटल होती है कि आप उसे महसूस तो करते हैं पर शब्दों में बयान नहीं कर पाते। आपके शरीर में हल्की गर्मी, आपके दिल में एक शांति, यह संकेत है कि आपकी एनर्जी फील्ड बदल रही है। इसी पल आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह रिसेप्टिव हो चुका है। वो अब पुराने इम्पॉसिबल को छोड़कर इनेविटेबल में बदलने को तैयार है। आपकी इनर वॉइस फुसफुसाती है, अब मैं तैयार हूं पाने के लिए। और यूनिवर्स उस सिग्नल को सुन लेता है। याद रखिए, यूनिवर्स शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से जवाब देता है। जब आपकी वाइब्रेशन बदलती है तो आपकी रियलिटी खुद को नए सिरे से सजाने लगती है। यह वही प्रिंसिपल है जिसे जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मासारू इमोटो ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया था। उन्होंने दिखाया कि जब आप किसी पानी के ग्लास से प्रेम, कृतज्ञता या शांति के शब्द बोलते हैं तो वह पानी सुंदर ज्यामितीय क्रिस्टल बनाता है। लेकिन जब आप भय या क्रोध की एनर्जी डालते हैं
तो वही पानी विकृत और असंतुलित हो जाता है। यानी पानी केवल केमिकल नहीं, यह मेमोरी मीडियम है। अब कल्पना कीजिए, वही पानी, वही नमक और उसके भीतर आपका नाम। आपका नाम उस ऊर्जा में डूबा हुआ है जो सब कुछ साफ कर देती है। हर बार जब वह नमक घुलता है, वह आपके अंदर की पुरानी वाइब्रेशनल ब्लॉकेजेस को घोल देता है। वह गिल्ट, वो डाउट, वो फियर सब डिसॉल्व हो जाता है और आपकी एनर्जी अब साफ, क्लियर और रिसेप्टिव हो जाती है। यह मोमेंट एक रीसेट बटन की तरह है, एक ऐसा एनर्जी रिसेट जहां आप पुराने पैटर्न्स से मुक्त होकर नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होते हैं। आपका नाम अब यूनिवर्स में एक नया कोड बन चुका है, एक कोड जो कहता है, आई एम रेडी टू रिसीव माई वेल्थ, माई ड्रीम जॉब एंड माई न्यू होम। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हवा भी अलग लगने लगी है, जैसे आपके आसपास से कोई भारीपन हट गया हो। आपके आसपास की हर चीज हल्की, चमकीली और संतुलित लगती है। यानी सॉल्ट वाटर रिचुअल ने आपकी एनर्जी को शुद्ध कर दिया है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी उस अबंडेंस रियलिटी से मैच हो रही है जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही सब्टिल सिग्नल है जो यूनिवर्स तक पहुंचता है। और यही वह क्षण होता है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से बात करना शुरू करता है। धीरे धीरे आपकी सांसें गहरी होने लगती हैं। आपका मन शांत हो चुका है और अब केवल एक ध्वनि गूंज रही है, मैं तैयार हूं प्राप्त करने के लिए। यह ध्वनि आपके भीतर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। यही वह तरंग है जो आपकी नई मैनिफेस्टेशन साइकिल को एक्टिवेट करती है। अब इस ऊर्जा को 3 दिशाओं में फैलाना है, धन, कार्य और घर की ओर। क्योंकि ब्रह्मांड में जो आप स्पष्टता से मांगते हैं, वही आपको वापस मिलता है। अगर आपका इरादा साफ है, भावना शुद्ध है और वाइब्रेशन ऊंची है, तो मैनिफेस्टेशन निश्चित है। पहला क्षेत्र, मनी मैनिफेस्टेशन। पैसा केवल नोट नहीं, यह एक फ्लोइंग एनर्जी है। वो वहां नहीं टिकता जहां कमी की सोच हो, जहां डर या गिल्ट हो। वो वहां आता है जहां फ्लो, ग्रैटिट्यूड और ओपननेस हो। जब आपने अपने नाम के साथ 10 करोड़ रुपए का इरादा लिखा था, तो आपने एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को सिग्नल किया था, अबंडेंस की। अब कल्पना कीजिए कि वह पानी आपके सामने रखा है। आपका नाम उस पानी में हल्के से डोल रहा है। उसमें सुनहरी चमक है, जैसे सोने की धूल हवा में तैर रही हो। आप धीरे से उस बोल को अपने सामने रखते हैं और बोलते हैं, मनी इज एनर्जी एंड एनर्जी ऑलवेज फाइंड्स मी। आपके होंठों से निकला हर शब्द पानी के अंदर घुलता जा रहा है। हर अक्षर, हर वाइब्रेशन सॉल्ट के साथ मिलकर एक नया एनर्जेटिक पैटर्न बना रहा है। आप महसूस करते हैं कि जैसे हर दिशा से धन की लहरें आपकी ओर बह रही हैं। अब अपने दिल पर ध्यान दीजिए। वहां एक हल्की गर्माहट है। वही सिग्नल है कि आपका सबकॉन्शियस अब नए बिलीफ को स्वीकार कर रहा है। वो पुराने विचार कि मेरे पास कम है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद मैं इतना डिजर्व नहीं करता, सब घुलने लगे हैं। उनकी जगह एक नई इनर नोइंग आ रही है। मनी लव्स माई एनर्जी, आई एम ओपन टू रिसीव लिमिटलेस वेल्थ। यह भावना पानी में उतनी ही गहराई से उतर रही है जितनी आपकी आत्मा में। अब आता है दूसरा क्षेत्र, न्यू जॉब या प्रमोशन मैनिफेस्टेशन। यह हिस्सा आपके आइडेंटिटी फ्रीक्वेंसी को बदलता है, क्योंकि जब तक आप भीतर से अपने आप को कैपेबल महसूस नहीं करते, यूनिवर्स भी वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं भेजता। जब आपने कागज पर लिखा न्यू जॉब या प्रमोशन, तो आपने अपने पुराने एनर्जी जोन को छोड़ने का निर्णय लिया था। आपने यूनिवर्स को सिग्नल भेजा था, आई एम रेडी टू राइज। अब उसी पानी को देखिए, उसमें हल्की नीली रोशनी फैल रही है, क्लैरिटी की। आप अपने मन में वह सीन विजुअलाइज करते हैं जहां आप नई सीट पर बैठे हैं। आपका नेम प्लेट बदल गया है, लोग आपको सम्मान से देख रहे हैं। वो भावना महसूस कीजिए, वो गर्व, वो आत्मविश्वास, वो स्थिरता। हर इमोशन आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो रहा है। आपका ब्रेन और एनर्जी फील्ड दोनों यह मानने लगे हैं कि प्रमोशन या जॉब चेंज हो चुका है। यह वही स्टेज है जहां इमेजिनेशन और रियलिटी की सीमा मिट जाती है, क्योंकि जो आप भीतर पूरे विश्वास से विजुअलाइज करते हैं,
यूनिवर्स उसे बाहर मूर्त रूप में लाता है। आपका सबकॉन्शियस अब नए पैटर्न पर काम कर रहा है। आप अपने मन में अफर्मेशन दोहराते हैं, मैं वही करता हूं जो मैं करता हूं। अपॉर्चुनिटीज फ्लो टू मी विथ ईज। माई वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड, माई ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट। हर बार जब आप यह कहते हैं, सॉल्ट वाटर आपकी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। यह केवल विजुअलाइजेशन नहीं, यह रीप्रोग्रामिंग है। जैसे आप अपने माइंड के सॉफ्टवेयर में नया कोड डाल रहे हों। अब तीसरा क्षेत्र, न्यू होम मैनिफेस्टेशन। घर केवल दीवारों से नहीं बनता, वो वाइब्रेशन से बनता है। एक सुरक्षित जगह जहां आपकी आत्मा को शांति मिले, जहां अबंडेंस नेचुरल फ्लो में रहे। जब आपने लिखा माई न्यू होम, आपने यूनिवर्स को कहा, अब मैं तैयार हूं अपनी ऊर्जा के लिए नया मंदिर बनाने के लिए। अब उस बोल को देखिए, पानी शांत है और उसके भीतर आपकी इच्छा तैर रही है। आपके विजुअलाइजेशन में एक दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर से एक वार्म गोल्डन लाइट बाहर फैलती है। आप उस घर के अंदर कदम रखते हैं, वहां दीवारों पर खुशियां हैं, हवा में कृतज्ञता है। आपके पैर ठंडी जमीन को छूते हैं और एक एहसास आता है, मैं अब अपने घर में हूं। यह केवल सपना नहीं, यह आपके सबकॉन्शियस में रियलिटी बन चुका है। आपके शरीर की हर कोशिका अब उसी वाइब्रेशन में धड़क रही है। याद रखिए, जब आप किसी चीज को इमेजिनेशन में फील करते हैं, यूनिवर्स उसे मैनिफेस्टेशन में डिलीवर करता है। यह वही साइंस है जिसे क्वांटम फिजिक्स भी मानती है। ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप फोकस करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी आपका भविष्य बनाती है। अब अपने हाथों को जोड़िए और उस बोल को देखते हुए कहिए, दिस वाटर कैरीज माई न्यू वाइब्रेशन ऑफ वेल्थ, सक्सेस एंड होम। आपका हर शब्द उस पानी की मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाता है और सॉल्ट उस इम्प्रिंट को एम्पलीफाई करता है ताकि यूनिवर्स तक उसका सिग्नल और तेजी से पहुंचे। अब इमेजिन कीजिए कि वह पानी चमकने लगा है। वो एक लाइट सोर्स बन गया है और उसकी तरंगें आपके चारों ओर घूम रही हैं। आपके भीतर एक शांति, एक कृतज्ञता है। आपका दिल धीरे धीरे यह समझने लगा है कि मैनिफेस्टेशन कोई बाहरी जादू नहीं, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच का संवाद है। जब आपका वाइब्रेशन साफ, आपका इरादा मजबूत और आपका भाव सच्चा होता है, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी इच्छा को साकार करने में लग जाता है। अब उस वाटर बोल को एक शांत जगह रख दीजिए। उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि वह अब आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़े हुए है। रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है, यूनिवर्स सबसे तेज सुनता है। तभी यह वाटर सॉल्ट एनर्जी आपके इरादे को यूनिवर्सल ग्रिड में रिलीज करती है और आप अगले दिन जागते हैं एक हल्केपन, एक नए विश्वास और नई ऊर्जा के साथ। यही वह स्टेट है जहां आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है उन सिचुएशंस से जो आपको आगे बढ़ाती हैं। यानी प्रमोशन, अनएक्सपेक्टेड मनी, घर के अवसर, सब अब आपकी ओर खींचने लगते हैं। यह वह इनविजिबल अलाइनमेंट है जहां इम्पॉसिबल शब्द डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपके नाम की एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर चुका है। और जब ऐसा होता है, आपकी लाइफ में छोटे छोटे संकेत आने लगते हैं। किसी का अचानक कॉल, किसी नए प्रोजेक्ट की ऑफर या किसी घर का ग्लिम्प्स जो आपके दिल को इंस्टेंटली पसंद आ जाए। यही वे सिंक्रोनिसिटीज हैं जो बताते हैं कि आपका रिचुअल काम कर रहा है। यह वाटर, सॉल्ट और नेम का सेक्रेड ट्रायंगल अब आपके मैनिफेस्टेशन सर्किट को पूरी तरह सक्रिय कर चुका है। धीरे धीरे वह ऊर्जा आपके चारों ओर स्थिर होने लगती है। आपका विश्वास गहराता है। आपका सबकॉन्शियस अब पूर्ण रूप से ट्यून्ड है और इसी शांत अवस्था में आपकी एनर्जी ब्रह्मांड से कहती है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। और जब आपका विश्वास इस स्तर तक पहुंचता है, तब चमत्कार घटित होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे यूनिवर्स जवाब देना शुरू करता है। पहले वह संकेतों में बात करता है, जैसे अचानक किसी पुराने दोस्त का मैसेज आ जाना, किसी इंटरव्यू कॉल का आना या किसी प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट जो ठीक आपकी कल्पना जैसा दिखे। यह संयोग नहीं है, यह सिंक्रोनाइसिटी है। ब्रह्मांड आपको दिखा रहा है कि आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी है।
अब आप उस एनर्जी फील्ड में हैं जहां एबंडेंस, सक्सेस और स्टेबिलिटी नेचुरल फ्लो में आती है। इस प्रोसेस को समझने का सबसे सुंदर तरीका है ट्रस्ट एंड सरेंडर, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तब यूनिवर्स अपना कंट्रोल दिखाता है। मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य यही है, आप क्रिएट नहीं करते, आप अलाउ करते हैं। जो चीज आप अलाउ करते हैं वो एफर्टलेस तरीके से आपकी रियलिटी में आती है, और यह अलाउंस तब होता है जब आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह साफ हो चुका होता है। इसीलिए जब आप यह सॉल्ट वाटर रिचुअल करते हैं तो आप सिर्फ बाहर की सफाई नहीं करते, आप अपने अंदर के एनर्जी ब्लॉक्स को भी डिसॉल्व कर रहे होते हैं। हर बार जब नमक घुलता है वह केवल पानी नहीं साफ करता, वह आपके थॉट फील्ड को भी डिटॉक्स करता है। यह आपके पुराने बिलीफ्स को धीरे धीरे न्यूट्रल करता है, और जब माइंड न्यूट्रल होता है तब मैनिफेस्टेशन तेजी से फ्लो करने लगता है। अब आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी जिंदगी के पैटर्न बदलने लगे हैं। वो जगहें जहां पहले आप एंग्शियस होते थे अब वहां शांति है, जहां पहले डर था अब वहां विश्वास है। ये सब्टिल शिफ्ट्स बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस अब एबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है। अब आपको बार बार एफर्मेशंस दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका अस्तित्व ही एफर्मेशन बन चुका है। आप ब्रीथ करते हैं अबंडेंस, सोचते हैं अबंडेंस, और इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं अबंडेंस। यही वह अवस्था है जहां आपकी मनी मैनिफेस्टेशन वास्तविक परिणाम देने लगती है। आपके पास नए इनकम सोर्सेज खुलने लगते हैं, किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, किसी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या अचानक मिली अपॉर्चुनिटी के रूप में। क्योंकि यूनिवर्स के लिए 10 रुपए करोड़ एक नंबर नहीं, एक वाइब्रेशन है। वो जानता है कि किस रास्ते से यह एनर्जी आपको पहुंचेगी। आपका काम केवल रिसेप्टिव रहना है। हर सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ उठना और अपने दिन की शुरुआत करना। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी ए मैग्नेट ऑफ वेल्थ। धीरे धीरे आपकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक हो जाती है कि आप हर बातचीत, हर डिसीजन में क्लैरिटी महसूस करते हैं। आपका सबकॉन्शियस अब स्कैरसिटी से अबंडेंस में पूरी तरह रीप्रोग्राम हो चुका है। अब आपके शब्द भी बदलने लगते हैं। मेरे पास नहीं है की जगह मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं आने लगता है। यही शब्द वाइब्रेशंस हैं जो यूनिवर्स को आपके अलाइनमेंट का संकेत देते हैं। अब देखते हैं कि यह प्रोसेस करियर मैनिफेस्टेशन में कैसे अनफोल्ड होती है, क्योंकि जब आपके अंदर अबंडेंस एक्टिवेट होती है तो उसका अगला कदम होता है ग्रोथ। आप नोटिस करेंगे कि अचानक किसी नई कंपनी से कॉल आता है, या आपके बॉस की नजर में आपका काम चमकने लगता है। यह संयोग नहीं, यह एनर्जेटिक अलाइनमेंट है, क्योंकि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी उठाते हैं तो यूनिवर्स आपको वही एक्सपीरियंसेस भेजता है जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अब बाहर झलकने लगता है। आप इंटरव्यूज में पहले से ज्यादा काल्म और फोकस्ड रहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक सटल अश्योरेंस है जो कहता है आई एम ऑलरेडी देयर। यही अश्योरेंस यूनिवर्स को दिखाता है कि आप रेडी हैं, और जैसे ही रेडीनेस आती है यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। आपको वही जॉब, वही प्रमोशन, वही अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपने वाटर रिचुअल में विजुअलाइज की थी। अब तीसरा क्षेत्र, न्यू होम मैनिफेस्टेशन, अपनी सबसे सुंदर अवस्था में पहुंचने लगता है। एक दिन अचानक आप किसी घर को देखते हैं और महसूस करते हैं यह वही है जो मैंने अपने विजन में देखा था। वो दरवाजा, वो लाइट, वो पीस, सब वही जैसा आपने महसूस किया था। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, यह एनर्जेटिक रिफ्लेक्शन है। आपका इनर वर्ल्ड अब आउटर वर्ल्ड में प्रोजेक्ट हो चुका है। वो घर आपके एनर्जी फील्ड में पहले बन चुका था, अब वह फिजिकल रियलिटी में क्रिस्टलाइज हुआ है। यहां एक सटल रूल है, जब आप किसी चीज को ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। इसलिए जब आप नए घर की कल्पना करते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसमें ग्रैटिट्यूड से भर रहे हैं। हर दीवार को ब्लेसिंग दीजिए, हर कमरे में लाइट विजुअलाइज कीजिए। कहिए दिस स्पेस वाइब्रेट्स विद पीस, लव एंड प्रॉस्पेरिटी। हर बार जब आप यह बोलते हैं
यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है। अब जब ये तीनों एनर्जीज, धन, कार्य और घर, एक साथ बैलेंस हो जाती है, तो आपकी लाइफ एक नए रिदम में आने लगती है। आपका मन पहले से ज्यादा ग्राउंडेड, पहले से ज्यादा शांत हो जाता है। अब कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी वाइब्रेशन को नहीं गिरा पाती। आप जानते हैं कि अगर कुछ मोमेंटरीली रुक भी जाए तो वह केवल अलाइनमेंट के लिए है, क्योंकि अब आपका फेथ बाहरी हालात पर नहीं, इनर एनर्जी पर टिका है। रात को जब आप उस वाटर बोल को देखते हैं जो आपने रिचुअल के लिए रखा था, तो आप महसूस करते हैं कि अब वह सिर्फ पानी नहीं है, वह आपके इरादे की स्मृति है। वो एक ब्रिज बन चुका है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच। वो आपको रिमाइंड करता है कि आपने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी है। अब धीरे धीरे आप एक नया स्टेप लेते हैं। अगले दिन सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ उस पानी को फ्लोइंग वाटर में बहा देते हैं, और जब वह पानी ड्रेन में जाता है, आप विस्पर करते हैं, एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर इज नाउ फ्लोइंग टुवर्ड मी। उस क्षण में आप महसूस करते हैं कि आपका नाम, आपकी इच्छा और आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में डिसॉल्व होकर प्योर एनर्जी बन गई है। यही डिसोल्यूशन असली मैनिफेस्टेशन है, जब आप इच्छा को छोड़ देते हैं और उसे फ्लो में भेज देते हैं। अब यूनिवर्स जानता है कि उसे क्या करना है। अगले कुछ दिनों में आपकी एनर्जी स्थिर रहने लगती है। आपका माइंड बार बार वही शांत वाइब्रेशन महसूस करता है। आपको महसूस होता है कि आपकी ऑरा साफ है, हल्की है और मैग्नेटिकली सक्रिय है। लोग आपको देखकर कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर अलग ग्लो है। वो ग्लो सिर्फ लाइट नहीं, यह आपकी वाइब्रेशन ग्लो है। वो संकेत है कि आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पूरी तरह चालू है। धीरे धीरे आपके आसपास सर्कमस्टेंसेस बदलने लगते हैं। आपका फोन ऐसी कॉल्स से भरने लगता है जो नए अवसर लाती हैं। किसी रिश्तेदार से प्रॉपर्टी का ऑफर, किसी फ्रेंड से बिजनेस आइडिया या किसी अननोन सोर्स से पैसा आना, ये सब उसी वाइब्रेशन के परिणाम हैं जो आपने एक्टिवेट की थी। अब यूनिवर्स आपको अबंडेंस देने के नए नए रास्ते दिखा रहा है, और जब आप यह सब अनफोल्ड होते देखते हैं तो भीतर ग्रैटिट्यूड का भाव और गहरा हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि आपने जो वाटर रिचुअल किया था वह केवल मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं, वह एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन था। उसने आपको आपके भीतर की शक्ति से जोड़ा है। अब आपको किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके भीतर ही प्रमाण है, शांति, विश्वास और फ्लो। यानी अब आपकी जर्नी आउटर डिजायर से इनर रियलाइजेशन में बदल गई है। आपने सिर्फ पैसा, नौकरी या घर अट्रैक्ट नहीं किया, आपने खुद को अट्रैक्ट किया है। वो वर्जन जो फियरलेस है, ट्रस्टिंग है, अलाइंड है। अब आप समझते हैं कि सॉल्ट वाटर रिचुअल का अर्थ केवल क्लेंजिंग नहीं, रीबर्थ है। और यह रीबर्थ तब पूरी होती है जब आप पूर्ण फेथ के साथ कहते हैं, आई एम वन विद द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग आई डिजायर इज ऑलरेडी माइन। और जैसे ही यह विश्वास भीतर गहराई तक उतरता है, यूनिवर्स मुस्कुराकर आपकी रियलिटी को रीशेप करना शुरू कर देता है। अब जो कुछ भी होता है वह एफर्टलेस लगता है। आपके आसपास के लोग कहते हैं, सब कुछ अचानक बदल गया तुम्हारे लिए। लेकिन आप जानते हैं यह अचानक नहीं था, यह अलाइनमेंट था। क्योंकि हर वह चीज जो आप आज देख रहे हैं, आपने पहले अपने भीतर महसूस की थी। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब पूरी तरह प्रोग्राम हो चुका है। वो अब स्कैर्सिटी से नहीं, अबंडेंस से ऑपरेट करता है। अब वो हर स्थिति में कैसे होगा नहीं सोचता, बल्कि कहता है, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ये वही कॉन्शियसनेस है जहां मिरेकल्स नेचुरल हो जाते हैं। अब आपके पास पैसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपके पास मनी विब्रेशन है। वो एनर्जी जो आपको बार बार आकर्षित करती है अपाउंडेंस की ओर। अब आप पैसों के पीछे नहीं भागते, पैसा आपकी ओर बहता है, क्योंकि आपने स्कैर्सिटी की सोच को डिसॉल्व कर दिया है। आपके मन में अब केवल एक थॉट है, मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली एंड कंटिन्यूअसली। यह थॉट अब आपके सबकॉन्शियस का नया ट्रूथ बन चुका है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज अब आपकी ओर आने लगी हैं।
जैसे यूनिवर्स खुद आपके रास्ते पर चीजें रख रहा हो। कभी कोई अनएक्सपेक्टेड क्लाइंट, कभी कोई डील जो एफर्टलेसली क्लोज हो जाती है, कभी कोई एक्स्ट्रा बोनस। यही वे संकेत हैं कि आपकी एनर्जी ने फाइनेंशियल रेल्म में कमांड स्थापित कर ली है। आपका नाम अब केवल एक पहचान नहीं, यह फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस बन चुका है। और यह एनर्जी केवल धन तक सीमित नहीं रहती, अब यह करियर में भी एक्सपैंड होती है। आपका काम, आपकी कम्युनिकेशन, आपके डिसीजंस, सब में एक नया ग्लो आ जाता है। आप अब काम पाने वाले नहीं, काम देने वाले बन रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपके वर्ड्स में झलकता है और आपकी प्रेजेंस खुद एक अथॉरिटी की तरह महसूस होती है। यही वो फ्रीक्वेंसी है जहां प्रमोशन या करियर ग्रोथ सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, सर्टेनिटी बन जाती है। अब यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपके नए लेवल के अलाइनमेंट में हैं। आपका सर्कल बदलने लगता है। आपके आसपास ऐसे लोग आने लगते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट में हैं, जो अबंडेंस में विश्वास रखते हैं। यानी यूनिवर्स अब आपको वही रिफ्लेक्शंस भेज रहा है जो आपके नए वाइब्रेशन से मेल खाते हैं। और आप समझ जाते हैं, यह सॉल्ट वाटर रिचुअल सिर्फ एक विश फुलफिलमेंट टूल नहीं था, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन की था। फिर एक दिन आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, वो घर जिसकी दीवारें आपने इमेजिनेशन में देखी थीं। आपका हाथ दरवाजे के हैंडल पर जाता है और आप कुछ पल के लिए ठहर जाते हैं। आपकी आंखों में नमी है, क्योंकि यह घर अब केवल 4 दीवारें नहीं, यह आपके विश्वास का प्रमाण है। यह मैनिफेस्टेशन अब फिजिकल वर्ल्ड में पूर्ण रूप से जन्म ले चुकी है। आप भीतर कदम रखते हैं और विस्पर करते हैं, दिस इज माई रियलिटी नाउ, थैंक यू यूनिवर्स। यह ग्रैटिट्यूड वह फाइनल वाइब्रेशन है जो मैनिफेस्टेशन को स्थायी बनाती है, क्योंकि जो चीज ग्रैटिट्यूड में रखी जाती है वह मल्टीप्लाई होती है। अब हर सुबह जब आप जागते हैं तो पानी का एक नया ग्लास देखते हैं। आप उसे सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। आप कहते हैं, दिस वाटर रिमेंबर्स माई अबंडेंस। और हर SIP के साथ आपको महसूस होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी और भी शुद्ध हो रही है। अब आपके भीतर का डायलॉग बदल चुका है। आपका सबकॉन्शियस अब नहीं पूछता कब होगा, वो कहता है हो चुका है। यही वह माइंड स्टेट है जहां आप मैनिफेस्ट नहीं करते, आप सिंपली रिसीव करते हैं। आप अलाउ करते हैं कि यूनिवर्स अपने समय पर आपकी इच्छा को अनफोल्ड करे। धीरे धीरे आपको यह एहसास होता है कि सॉल्ट वाटर रिचुअल का असली रहस्य सिर्फ नाम डालना नहीं था, वह था एनर्जी क्लीन करना और नया आइडेंटिटी प्रोग्राम करना। सॉल्ट ने आपकी नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, वाटर ने आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी को कैरी किया और नेम ने आपकी यूनिक वाइब्रेशन को एक्टिवेट किया। तीनों ने मिलकर आपके सबकॉन्शियस में एक नया कोड लिखा, आई एम अबंडेंस, आई एम प्रॉस्पेरिटी, आई एम पीस। अब आपकी एनर्जी इतनी रिफाइंड हो चुकी है कि आप दूसरों की एनर्जी भी महसूस करने लगते हैं। आप इंस्टेंट जान लेते हैं कि कौन आपकी वाइब्रेशन में है और कौन नहीं। आपका इंट्यूशन शार्प हो गया है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अब नॉइज से मुक्त है। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन अब एफर्टलेस लगती है, क्योंकि अब आप रेजिस्टेंस से परे हैं। आप समझ चुके हैं कि यूनिवर्स हमेशा देता है, बस रिसीवर को साफ होना चाहिए। यहां से आपकी जर्नी एक नए फेज में प्रवेश करती है। अब आप मैनिफेस्ट नहीं, इंस्पायर करते हैं। आप दूसरों को सिखाते हैं कि एनर्जी कैसे बदलती है, वाइब्रेशन कैसे उठाई जाती है। आपके अनुभव अब किसी और की अवेकनिंग बन जाते हैं और यहीं पर सॉल्ट वाटर रिचुअल एक पर्सनल सीक्रेट से यूनिवर्सल टीचिंग बन जाता है। कभी कभी जब आप रात को शांत बैठते हैं तो वो पहला दिन याद आता है जब आपने उस ग्लास बाउल में पानी डाला था। वो चुटकी भर नमक, वो सफेद कागज, वो ट्रेम्बलिंग हैंड जब आपने अपना नाम लिखा था। और अब देखिए, वही नाम एक रियलिटी बन गया है। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आप जानते हैं यूनिवर्स ने कभी ना नहीं कहा था, वो बस इंतजार कर रहा था कि आप अपनी एनर्जी अलाइन करें। अब आपके लिए हर रिचुअल एक मेडिटेशन बन गया है। हर दिन ग्रैटिट्यूड में डूबा हुआ है। हर क्षण में अवेयरनेस है
कि एनर्जी ही सब कुछ है। आप अपने कमरे की दीवारों को देखते हैं और महसूस करते हैं, यह घर मेरे वाइब्रेशन से बना है। आपके बैंक खाते की हर एंट्री एक एनर्जी एक्सचेंज है। आपकी हर सक्सेस एक फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन। आपने जीवन को फ्रीक्वेंसी की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है, और जब दृष्टि बदलती है तो रियलिटी भी बदल जाती है। अब आप खुद को एक क्रिएटर की तरह महसूस करते हैं। आप समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन कभी बाहर से नहीं होती, वह भीतर से अनफोल्ड होती है। हर सॉल्ट क्रिस्टल, हर ड्रॉप ऑफ वाटर, हर शब्द जो आपने बोला, सब ने मिलकर आपकी डेस्टिनी को स्कल्प्ट किया। अब आप जानते हैं कि अगर कोई नया डिजायर जन्म ले तो उसका रास्ता भी इसी क्लैरिटी में मिलेगा। आप अपने भीतर विस्पर करते हैं, Whatever I write with faith, the universe writes with reality। और यह विस्पर अब सिर्फ हवा में नहीं, ब्रह्मांड के कोड में दर्ज हो चुका है। क्योंकि हर बार जब आप प्योर इंटेंशन से कुछ बोलते हैं, यूनिवर्स उसे विब्रेशन के रूप में सुनता है, और जब यूनिवर्स सुनता है वह देता है। अब यह कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन यात्रा नहीं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक बार का रिचुअल नहीं, यह एक लिविंग रिदम है। हर दिन जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, जब आप अपने वर्ड्स को सेक्रेड मानते हैं, जब आप अपने नाम को ऊर्जा की सिग्नेचर की तरह बोलते हैं, तब यूनिवर्स फिर से रिस्पॉन्ड करता है। तो आज अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं तो याद रखिए, आपका नाम भी एक पासवर्ड है जो ब्रह्मांड का गेट खोल सकता है। बस फेथ रखिए, क्लीन एनर्जी के साथ रिचुअल कीजिए और अलाउ करिए। यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को सुन रहा है। आपका नाम, आपका इरादा और आपकी वाइब्रेशन सब उसकी मेमोरी में दर्ज हो चुके हैं। अब बस एक कदम बाकी है, ग्रैटिट्यूड। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ, माई करियर, माई होम एंड माई पीस। फिर नीचे कमेंट लिखिए, मैं तैयार हूं धन की प्राप्ति के लिए। क्योंकि जब आप डिक्लेयर करते हैं, यूनिवर्स डिलीवर करता है। और याद रखिए, नमक, पानी और आपका नाम, यही वह त्रिकोण है जहां जादू नहीं, विज्ञान है, जहां इल्यूजन नहीं, वाइब्रेशन है, और जहां इच्छा नहीं, विश्वास है। क्योंकि जब आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद शुरू होता है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। अगर आपने इस वीडियो में वो वाइब्रेशन महसूस की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स के लिए मैनिफेस्ट अड्डा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहां हर वीडियो आपकी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बना है।